अब यहाँ पे जिस तरीके से हमने अमेरिका के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की थी, अब यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहूंगी, B-2 बॉम्बर की बात करना चाहूंगी। और कहा जा रहा है कि खामेनेई के जिस बंकर पर हमला किया गया था वो B-2 बॉम्बर से ही किया गया था। अब इसका जी थोड़ा सा रोल इस पूरे युद्ध में समझना चाहूंगी आपसे। देखिए क्या था पूजा जी, ये बंकर जो था 200 फीट यानी कि 30-40 मीटर जमीन के नीचे था। कई सारे कंक्रीट लेयर्स थे। यूजुअली कहते हैं कि बंकर इतना मजबूत था, इसके 7 एग्जिट टनल से 7, और इसके अंदर मीटिंग रूम थे, रहने की व्यवस्था थी। कहते थे अगर ऊपर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी हो जाए शायद रेडिएशन नीचे तक ना आए। अब ये जो जीपीयू बॉम्ब होता है, GPU-57, जो अमेरिका के पास सबसे बड़ा बॉम्ब है, ये केवल आप B-2 बॉम्बर से फायर कर सकते हो। ये दुनिया का सबसे भारी भरकम बॉम्ब होता है। ये केवल ग्रेविटी से नीचे आता है, 12 सेकंड ये ग्रेविटी से नीचे आता है, फिर इसकी फिन्स खुलती है, फिर बहुत टारगेटेड जगह पे ये जाके हिट करता है। ये वही बॉम्ब है जिससे इन्होंने फर्दो को, जो फर्दो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थी, उसको खत्म किया था। यूजुअली क्या करते हैं पूजा जी, पहले एक बॉम्ब जाता है, ये कंक्रीट को काटता हुआ जाएगा। जब ये 200 फीट नीचे आएगा तब ये फटता है। जब ये फटता है तो अमेरिकन का प्रोटोकॉल के ये उसी जगह जो टनल सी बन गई है उसी जगह वो दूसरा भी डाल देते हैं एज अ प्रोटोकॉल। तो जब ये दोनों फटते हैं तो जो अब ये टनल सी बन गई, मान लीजिए ऊपर से लेके नीचे तक टनल सी बन गई, अब ये जो बिल्डिंग्स है, जो इनका मलबा, ये सारा इस टनल में घुस जाता है। यानी कि हजारों टन कंक्रीट बंकर में अंदर घुस जाता है। और बंकर में रहने वाला आदमी, चाहे वो सुपरमैन हो, चाहे वो कोई भी हो, वो टाइटेनियम का बना हो, 100% मरता है, उसमें कोई दिक्कत, उसमें कोई शक नहीं। ये जो शॉक वेव्स पैदा करता है, ये इतनी करता है कि ये सारे कंक्रीट मिट्टी की तरह गिरने लगता है। 800 से 1000 डिग्री तक अंदर टेम्परेचर बंकर में होता है। जब लास्ट टाइम जो बंकर में टेम्परेचर होगा 800 से 1000 डिग्री, 800 डिग्री पे ही चिता जलती है, ये 1000 डिग्री का टेम्परेचर उत्पन्न करता है, यानी कि आदमी को पूरा खत्म कर देता है। और जो ये टनल बनती है, आसपास की बिल्डिंगें फिर उसमें चरमरा के गिर जाती है। और सोचिए, जब ये B-2 बॉम्बर से पहले छेद किया गया, फिर इजरायलियों ने आके जेटों से करीब 30 बॉम्ब इस कंपाउंड में गिराए। उनका मतलब था ये जो बिल्डिंग है इत्यादि है, ये गिरा के ये हजारों टन मलबा यानी कि ग्राउंड में गिरे। तो अमेरिकन और इसराइलीज का जॉइंट ऑपरेशन था, क्योंकि B-2 बॉम्बर केवल अमेरिका के पास है, इसराइल के पास नहीं है। तो उसने एंट्री मारी। फिर इसराइलियों ने आके बाकी 30 वो बंकर बस्टर रॉकेट्स जो इनके पास है, वो करीब 30 फुट जमीन तक नीचे जाते, वो डाले। और पूरे कंपाउंड का जो लगभग जो नीचे बंकर था, पूरे कंपाउंड का मलबा उस बंकर में समा गया। ऐसे खमेनी को एलिमिनेट किया गया। जो IDF ने वीडियो रिलीज किया है कि क्या प्रक्रिया थी, कैसे किया गया, तो मान लीजिए ये बिल्कुल जॉइंट वेंचर है। और उस बंकर में तभी इनके डिफेंस मिनिस्टर, इनके काफी सारी जनरल, और एक बंदा वो भी था जो इनके न्यूक्लियर जो भी लेना देना है, न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल, उसको भी कंट्रोल करता था। जब अमेरिका कहता कि भाई पहले 60 सेकंड में हमने 48 बड़े नेता मार दिए, तो जब ये भी यूनिफाइड स्ट्राइक हुआ तो लगभग 15-20-25 लोग तो उसी बंकर में माने जाते, जो बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे थे, वहां निपट गए। और जो बाकी साइमल्टेनियस स्ट्राइक्स हुई उसमें बाकी निपट गए। तो मतलब B-2 बॉम्बर का यूज हुआ, ये बात बिल्कुल निश्चित है। बिना B-2 बॉम्बर के ये संभव नहीं था इतने नीचे तक जाके किसी को मारना।